सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर बात करते हैं। बिना टेंशन के कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होता, लेकिन सभी बीमारियों से बचने के लिए 2-3 फैक्टर ऐसे मुख्य अगर हम उन पर ध्यान दें, उनसे दूर रहें, तो कोई बीमारी आदमी के पास नहीं फटकती। सबसे पहली सबसे बड़ी बात, सारी बीमारियों की जड़ वात पित्त कफ का अनबैलेंस होना। एसिडिटी, कफ और गैस, तीनों अगर बैलेंस रहेंगी, दुनिया की कोई बीमारी आपके पास फटक नहीं सकती। इसलिए इन तीनों को बैलेंस रखें। ज़्यादा खट्टी चीज़, ज़्यादा तली हुई चीज़, इनसे बचें। त्रिफले का प्रयोग रुक रुक कर बीच बीच में करते रहें। हर महीने अगर 1 हफ्ता भी आदमी त्रिफले का प्रयोग करे तो वात पित्त कफ से बचा रहता है, ये तीनों बैलेंस रहते हैं और 50% से ज़्यादा बीमारी बिल्कुल बिना दवा के दूर रहती हैं। इसलिए वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए त्रिफले से बढ़िया दूसरी दवा दुनिया के अंदर नहीं है। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, किसी भी रूप में करें, कई प्रकार से हमने बता रखा है। दूसरी बात, टेंशन से दूर रहें। तो टेंशन ऐसी चीज़ है कि हर आदमी चाहता है लेकिन दूर नहीं रह पाता। बच्चों को पढ़ाई की टेंशन, बड़ों को कमाई की टेंशन, घर वाले को बीवी से टेंशन, गृहस्थ चलाने की टेंशन, राजनीतिज्ञों को वोट की टेंशन, हर आदमी टेंशन से ग्रस्त है। टेंशन को दूर करने का सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा, सबसे सरल और मुफ्त का इलाज है ध्यान, मेडिटेशन। अगर आदमी, जो हम बताते हैं कि खाना खाने के बाद तीनों टाइम 10-10 मिनट बैठकर कमर सीधी करके अपनी सांसों को देखे, तो धीरे धीरे उसका ध्यान सांसों पर टिकने लगता है और टेंशन से वो दूर हो जाता है। वैसे तो असंख्य लाभ, पेट भी ठीक, पर्सनैलिटी भी बढ़िया और एकाग्रता भी बढ़े, लेकिन टेंशन दूर हो जाती है। सांसों को देखने मात्र से टेंशन दूर हो जाती है। जब हम सांसों को नहीं देखते तभी टेंशन होती है। सांसों को देखें, बैठ कर के देखें, लेट कर के देखें, चलते फिरते भी हम टेंशन बढ़ाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पास्ट की और फ्यूचर की प्लानिंग बनाते रहते हैं। अगर हम सांसों को देखने की आदत डाल लें, सांसों को गिनने की आदत डाल लें, उल्टी गिनती करने की आदत डाल लें, तो टेंशन दूर हो जाती है। कोई भी आदमी बैठकर आराम से 100 तक उल्टी गिनती गिने तो सारी बातों को भूलकर तब गिनेगा, नहीं तो उल्टी गिन नहीं सकता। और जब ऐसे गिनेगा तो धीरे धीरे फालतू बातों से बचेगा, तो टेंशन अपने आप दूर हो जाएगी। शव आसन में लेट करके सांसों को देखें। रात को सोते टाइम बिल्कुल पूरे शरीर को ढीला छोड़ करके फिर सांसों को गिने। सुबह उठते ही 10 मिनट कर ले, टेंशन दूर, 50% बीमारियां अपने आप दूर। फिर भी सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के कुछ और उपाय। अपने घर पर दीवार के साथ खड़े हों और दोनों उंगलियां दीवार के ऊपर ऐसे रख के, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर, दीवार से टच करते हुए खूब ऊपर लाएं, खूब शरीर को खींचें और धीरे धीरे नीचे ला करके ऐसे खूब नीचे ले आएं। 5-7 बार इस हाथ से करें, 5-7 बार इस हाथ से करें, तो ये कंधों के जॉइंट की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इधर ध्यान लगता है, टेंशन से भी बचते हैं, सर्वाइकल से आराम मिलता है। ये एक्सरसाइज जो हम रोज ऐसे करते हैं, इसको करें, फिर उल्टा घुमाएं, फिर दूसरे हाथ से घुमाएं, फिर दोनों हाथों से ऐसे ऊपर को घुमाएं, ऊपर से नीचे को घुमाएं। ये भी सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके सामने लाएं और एक पैर को ऊपर उठाकर, जैसे हमने भी एक्सरसाइज की, और कपालभाति प्राणायाम के साथ छोड़ दें। फिर दूसरे पैर के साथ, फिर पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर इसी प्रकार दोनों हाथों को पीछे ला करके कपालभाति करें और एक एक पैर को पीछे ले जाएं, फिर दूसरे को ले जाएं। ये एक्सरसाइज करने से सर्वाइकल को बहुत फ़ायदा मिलता है। फिर भी अगर नहीं जाती, दीवार के सामने खड़े हों, एक हाथ को दीवार से टच करके उंगली को
है, ज़्यादा प्रेशर ना दे या दस्ताना पहन ले और इस तरह से गोल घुमाए, ऐसे गोल घुमाए 20 बार और फिर वापस 20 बार, फिर इस हाथ से 20 बार गोल घुमाएं, फिर इस हाथ से गोल घुमाएं। और जैसे हमारे यहाँ शांति निकेतन पार्क में और कई पार्कों में ये घुमाने वाला लग रहा है, वहाँ से जा कर के ऐसे करें। फिर साइड से, पहले तो ऐसे सामने घुमाएं, फिर साइड से ले लें उसको और ऐसे घुमाएं, फिर वापस घुमाएं, फिर इस हाथ से ऐसे घुमाएं, फिर वापस घुमाएं, फिर पीछे जा कर के दोनों हाथों से पकड़कर उस जो गोल वो है चक्का, उसको पकड़ करके आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे घुमाएं। तो इस तरह एक्सरसाइज करने से, कंधों की मालिश करने से, मेडिटेशन करने से सर्वाइकल में सर्टेनली फ़ायदा मिलता है। लेकिन मेडिटेशन से बढ़िया दूसरी कोई भी चीज़ नहीं है। तो कंधों के जॉइंटों की एक्सरसाइज, मसाज, मेडिटेशन डेली अगर आदमी करता है तो सर्वाइकल से भी दूर रहता है और हाथ भी मजबूत होते हैं और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। गर्दन की एक्सरसाइज करें, अंदर मुंह के अंदर का सैलीवा सटकते हुए सटकें, फिर पीछे ले जाएं, फिर दाएं बाएं कंधे पर कम से कम 3 बार करें। गर्दन को गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इस प्रकार करने से अगर दिल में लग जाए तो भगवान भी पाए जा सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो कोई चीज़ ही नहीं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, गोली खाई और ठीक हो जाए, करना कुछ ना पड़े और फालतू बैठ करके पास्ट और फ्यूचर की प्लानिंग करते रहें, सोचते रहें, किलसते रहें, कुढ़ते रहें, टेंशन क्रिएट करते रहें, तो कोई भी आदमी किसी को ठीक नहीं कर सकता। तो अपने हाथ जगन्नाथ, खुद एफर्ट्स करना पड़ेगा। कमर को सदा सीधी रखें। सर्वाइकल वाले, स्पॉन्डिलाइटिस वाले, कमर के बैठने का जिसका पोस्चर सही नहीं होता उसको कई बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। कमर को सीधा रखें, ताड़ासन करें खूब ऊपर। कमर को सीधा रखने का हमें पता ही नहीं चलता कमर कितनी टेढ़ी रहती है। तो क्या करें, दीवार के साथ कमर लगाकर खड़े हो जाएं, पीछे एड़ियां दीवार से लगाएं, पिंडलियां लगाएं, हिप्स लगाएं, कमर को बिल्कुल चिपका लें और पीछे गर्दन। और इस तरह पहले 2 मिनट और धीरे धीरे बढ़ाकर 10 मिनट प्रतिदिन खड़े हों तो कमर सीधी रखने की आदत पड़ जाती है। रात को हार्ड बेड पर सोएं या ज़मीन के ऊपर सोएं सीधे, तो कमर सीधी रहती है और बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। धन्यवाद।